चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिली। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 से कांग्रेस से 6 और बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को सबसे अधिक 25.64%, एनसी को 23.43 और कांग्रेस को 11.97 मिली। हरियाणा में बीजेपी की कड़ी जीत के बाद अब कुछ दिनों में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक नए विधेयकों के साथ बैठक करेंगे और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार का सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगी। पार्टी अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी और जीत हासिल करेंगी। दशहरा, दिवाली जैसी त्योहारों की खुशी पर महंगाई की मार भारी पड़ रही। इन त्योहारों में एक तरफ प्रतिदिन के उपयोग की सही वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से लोग परेशान हैं, तो उधर रिजर्व बैंक ने भी लगातार 10वीं बार रेपो रेट की दरों में कोई परिवर्तन न कर यह बात बता दिया है कि अभी होम लोन की बड़ी दरों से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुसलमानों की जाति की बात आते ही कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन हिंदू समाज की बात आते ही वह चर्चा जाति से ही शुरू करती है, क्योंकि वह जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले नीतीश सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर जल्द भर्ती होगी। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बार फिर से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने भाजपा का हौसला काफी बढ़ा दिया। वहीं आगामी महाराष्ट्र विधानसभा में भी जीत का सील करने की तैयारी में पार्टी जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे। डोडा में केजरीवाल पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक महराज मलिक द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। आप एक महराज मलिक ने बीजेपी के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को करीब 4,700 वोटों से शिकस्त दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के मुद्दे पर कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने बुधवार को कहा कि कांग्रेस हिंदुओं में जाति दिखाती है, लेकिन मुसलमानों की नहीं। वो हिंदुओं को लड़ाती है। कांग्रेस सत्ता में आने को बेचैन है, वो नफरत की राजनीति करती है। कांग्रेस सनातन परंपरा का दामन कर रही है। समाजवादी पार्टी सपा ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल सीट को पर तेज प्रताप को उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं अब महाविकास अघाड़ी की होने वाली बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर पलटवार किया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी की अप्रत्याशित हार का विश्लेषण करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए। हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बहुमत हासिल किया, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को जीत मिली। चुनाव नतीजों पर अब कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने 15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुला लिया है। कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस वापस न लेने और कर्मचारियों की लंबित मांगों को अब तक न मानने के चलते यह फैसला लिया गया है।